session we are going to see the topic is how we can create and how we can use the lookups, right? So what will be the agenda of the session? Let me show you first. सबसे पहले हम देखेंगे कि lookups क्या होते हैं, उसमें हम देखेंगे types of lookup, which are the various types of the lookup that we are going to use, and we are going to see about the syntax of the lookup, जो syntax हम use करते हैं describe करने के लिए lookups को. एंड देन देर विल बी द नेक्स्ट थिंग दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ लुकअप फाइल. हम किस तरीके से लुकअप फाइल को क्रिएट करेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट ए लुकअप डेफिनेशन, एंड देन वी विल मूव टू दिस टॉपिक दैट इज कॉन्फिगर एन ऑटोमेटिक लुकअप. सो दिस विल बी द एजेंडा ऑफ द सेशन. सो नाउ लेट्स मूव विद द टॉपिक दैट इज first what is exactly lookup. So let me tell you the scenario first. कभी कभी क्या होता है जब हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं इन द सर्च स्ट्रिंग, तो क्या होता है जो रिजल्ट आता है हमें वो मीनिंगफुल नहीं रहता है. सो लेट सपोज मैंने वेब इंडेक्स में, लेट सपोज देयर इज ए माई इंडेक्स, वेब इंडेक्स से मैंने सर्च किया एंड वहाँ पे स्टेटस कोड्स हैं लाइक 200 400 503. सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द स्टेटस कोड. अगर तो टेक्निकल रहेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि 200 है तो क्या है, 404 है तो क्या मतलब है. तो अगर आप उनमें से डिस्क्राइब करना चाहते हो कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर स्टेटस कोड का क्या डिस्क्रिप्शन है या क्या मीनिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम एक अनदर डेटा सेट क्रिएट करते हैं एंड वी वहाँ पे हम टेबल अपलोड करके, और जो सर्च स्ट्रिंग में विद द हेल्प ऑफ द लुकअप हम उस यहाँ से जो आउटपुट आएगा, जो हम वो एक डेटा सेट से नहीं आएगा, वो 2 डेटा सेट से आएगा. ठीक है. सो उसका जो की वैल्यू है, सॉरी जो फील्ड है वो मैच करेगा एंड अगेंस्ट उसके आपको आउटपुट मिलेगा. सो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ ओनली लुकअप से पॉसिबल है. तो हमें क्या करना है, एक लुकअप फाइल अपलोड करना पड़ता है जिसको हम लुकअप टेबल फाइल बोलते हैं, और वहाँ से वो पर्टिकुलर डेटा आपको फेच करके पर्टिकुलर फील्ड से मैच करके कॉरेस्पॉन्डेंस डेटा और उसके जो भी मीनिंग्स है वो आपको डिस्प्ले करता है. बट अगेन यहाँ पे 2 डेटा सेट से डेटा फेच होता है. ठीक है. सो जिन्होंने एक्सेल में काम किया रहेगा उनको पता रहेगा किस तरीके से लुकअप क्रिएट होते हैं, एंड सेम वही मेथड, वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है. यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स है किस तरीके से, या फिर किसी यूआरएल से, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है. सो आइए यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. लुकअप एनरिच योर इवेंट डेटा बाय एडिंग फील्ड वैल्यू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द लुकअप टेबल. ठीक है. वो डेटा लेता है बाय एडिंग फील्ड वैल्यू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द लुकअप टेबल, राइट. जो टेबल क्रिएट किया वहाँ से लेता है. एंड स्प्लंक लुकअप क्या करता है, इज यूज टू मैनेज द फील्ड वैल्यू कॉम्बिनेशन इन योर इवेंट डेटा विल द फील्ड वैल्यू कॉम्बिनेशन विद द एक्सटर्नल. वो दोनों को मैच करता है, जैसा कि मैंने बताया 2 डेटा सेट्स रहेंगे, उन दोनों का मैच करेगा, जो उसके मैच वैल्यूज रहेंगी उसको फाइंड करता है एंड अपेंड करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड वैल्यू कॉम्बिनेशन को, क्योंकि दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन रहेगी. लेट्स सपोज स्टेटस कोड है तो स्टेटस कोड दोनों फाइल में सेम रहेंगे, तो उनको क्या करेगा, वो अपेंड करेगा. एंड वो क्या करेगा, वो इवेंट पर्टिकुलर जो डेटा सर्च में आया वो आपके वहाँ पे सर्च स्ट्रिंग में आपको आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है. सो ये है हमारा लुकअप. आई होप इट्स क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द लुकअप. So now the next topic is what are the types of lookup. So types of lookup में हम क्या देखेंगे. So we have a 4 type of lookup. First है हमारा CSV lookups, external lookups, KV store lookups, geospatial lookup, right. So ये 4 टाइप है. अभी ये इनके कुछ डेटा सोर्स है एंड कुछ पर्पस रहेंगे. जैसे कि CSV है तो इसका डेटा सोर्स क्या रहेगा, इसका डेटा सोर्स है CSV फाइल, एंड इसे हम स्टैटिक लुकअप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के इस लुकअप में जो फील्ड यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, जो टेबल में जो वैल्यू रहेंगी जिनको आप फील्ड वैल्यूज बोलते हैं, वो स्टैटिक्स रहती हैं, वो एक ही टाइम पे अपलोड होती हैं एंड वहाँ से ही आपके लुकअप के टाइम पे वो डेटा फेच होता है. तो इसके लिए इसको स्टैटिक लुकअप भी कहा जाता है. देन है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में क्या होता है, आपको अनदर यूआरएल या फिर आपको डीएनएस के थ्रू आपका डेटा सोर्स होता है, एंड यहाँ पे इसको हम पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से इसको क्रिएट कर सकते हैं विद अनदर स्क्रिप्ट, या फिर इसको स्क्रिप्टेड हम वो भी कहते हैं लुकअप. ठीक है. यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को यूज़ किया जाता है. देन है केवी स्टोर. यहाँ पे केवी स्टोर कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है. ठीक है. ये इसका डेटा सोर्स रहेगा केवी स्टोर, ये इसका डेटा सोर्स है.
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है लुकअप, जब आपका जो टेबल डेटा है वो बहुत ज़्यादा है एंड बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, दैट टाइम वी यूज़ द केवी स्टोर लुकअप्स, राइट। सो द नेक्स्ट इज द जियोस्पेशल्स। सो जियोस्पेशल्स में क्या होता है, हमारे दो डेटा सोर्स होते हैं, एक होते हैं KMZ एंड KML। KMZ का मतलब क्या होता है, की होल मार्कअप जिप्ड एंड की होल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। सो ये इसका डेटा होल्ड रहता है। सो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट द कोरोप्लिथ मैप, जो यूज़ करते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफाइन करने के लिए ये लुकअप को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सिंटेक्स। सो दिस इज द बेसिकली सिंटेक्स ऑफ लुकअप, राइट। सो इसमें सिंटेक्स क्या है, लुकअप है, टेबल नेम रहेगा, उसका लुकअप फील्ड रहेगा एज इवेंट फील्ड, उसका इवेंट फील्ड क्या रहेगा, लुकअप फील्ड टू, मतलब इट कैन बी टू देन इवेंट फील्ड, और आउटपुट में क्या डेस्टिनेशन फील्ड रहेगा एज ए इवेंट डेस्टिनेशन फील्ड, राइट। सो ये रहेगा सिंटेक्स। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्टली हमारा सिंटेक्स क्या है, बिकॉज एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा, तो अभी हम देखेंगे, सो डोंट वरी। सो नेक्स्ट लुकअप टेबल फाइल्स। सो एग्जैक्टली लुकअप टेबल फाइल क्या होता है। सो लुकअप क्रिएट करने के लिए हमें एक टेबल फाइल चाहिए, सो जिसके अंदर लुकअप टेबल रहता है एंड इसके अंदर डेटा होता है जो आपके, जैसा कि डेटा सेट आप बोल सकते हैं कि इट्स अनदर डेटा सेट दैट इज गोइंग टू बी सर्च, राइट। सो जो सर्चिंग में इवेंट में जो मैच होगी इवेंट, उसका स्टोर आउटपुट देगा। सो यहाँ पे दो हम लुकअप टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द CSV लुकअप एंड वी कैन यूज़ द geospatials lookup. A single lookup file can be used by the multiple lookup definition. हम यहाँ पे एक ही lookup file create करेंगे, सॉरी टेबल फाइल क्रिएट करेंगे, बट दैट टेबल फाइल कैन बी यूज्ड फॉर द मल्टीपल डेफिनेशंस, ओके। सो उसको हम मल्टीपल डेफिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस विल बी लुकअप टेबल फाइल क्या है। नाउ अभी हम देखेंगे लैब, लाइक हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर अ लुकअप टेबल फाइल, ठीक है। सो हम देखते हैं इसका लैब। तो लैब क्रिएट करने के लिए हमें जाना है स्प्लंक पे, स्प्लंक वेब कंसोल पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें जो बनाने के लिए ना, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट वी वांट्स टू डू हियर। सो लेट्स सपोज दिस इज माय वेब इंडेक्स, इंडेक्स है मेरा, ऑल टाइम कर लेती हूँ सर्च, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे स्टेटस के अंदर स्टेटस, ओके हियर, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं लाइक 200 503 40 500. So what we wants to do, we wants to define the description against that कि what will be the 200 meaning, what is the meaning of 503. So हमें जब सर्च आए, लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाला है टेबल, ठीक है, एंड लेट सपोज मुझे यहाँ पे टाइम एंड आई वांट्स द स्टेटस, ठीक है। So this is my data here. So it's not fetching the status value. Index equals to web index all time search. So source type will be the this, and I want this the data, the table, time and status. Okay, so this is the output, but I'm not able to show like इसका description क्या है. So हमें क्या करना है, we need one field here that will be the description field and which will define the description about these codes. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले नोटपैड पे मैं बता देती हूँ, हमें चाहिए स्टेटस, स्टेटस के अगेंस्ट मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन, दिस विल बी द सेकेंड कॉलम दैट आई वांट हियर, स्टेटस विल बी आवर फर्स्ट कॉलम, डिस्क्रिप्शन विल बी माय सेकेंड कॉलम. सो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन रहेगा 200, इसका मतलब क्या रहेगा, सक्सेस, राइट. देन इट विल बी द 404, दैट मीन्स सक्सेस स्पेलिंग इज ओके, फॉरबिडन नॉट फाउंड, सॉरी,
not found. Let's suppose 403. Internal underscore error. ठीक है, तो इसे हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे विद द नेम ऑफ स्टेटस डॉट CSV एंड ऑल फाइल सेलेक्ट करना है एंड आपको सेव कर देना। आपका ये फाइल यहाँ पे सेव हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी टेबल फाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू द सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉलेज के नीचे, आप देखिए यहाँ पे लुकअप का ऑप्शन, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लुकअप टेबल फाइल, लुकअप डेफिनेशन एंड ऑटोमेटिक लुकअप। सो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें डिफाइन करना पड़ता है लुकअप टेबल फाइल। सो लुकअप टेबल फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लुकअप्स और डिफ़ॉल्ट रहेंगे, जैसे जियो एट्री, दिस इज डिफ़ॉल्ट, दिस इज ऑल्सो डिफ़ॉल्ट, दिस इज ऑल्सो डिफ़ॉल्ट, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये खुद से क्रिएट किया गया है, ये डिफ़ॉल्ट है। सो हमें क्या करना है, हमें भी एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट मी डिलीट दीज ऑल। सो डिलीट करने का, आप जैसे हम डिलीट कर रही हूँ सिंपली ऐसे ही इनको डिलीट करना है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे दीज आर द डिफ़ॉल्ट वन ऑल्सो। ओके, सो हम यहाँ पे न्यू टेबल फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन देना, अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। हियर आई एम यूजिंग द सर्च ओनली, यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो चूज़ करने के लिए आपका डेस्कटॉप में जो आपका फाइल है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको देना है नाम, सो वहाँ पे रहेगा status.csv। ठीक है, वही नाम मैं इस फाइल नेम में दे रही हूँ, मैंने सेव कर दिया। दिस इज़ द, यहाँ पे मैं जाऊँगी परमिशंस पे, ऑल एप्स, रीड एंड राइट, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव। सो इससे क्या हो गया, मेरा जो टेबल फाइल्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो नाउ वी विल क्लिक ऑन स्प्लंक एंटरप्राइज सर्च एंड रिपोर्टिंग, एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेब इंडेक्स इक्वल्स टू वेब इंडेक्स। ठीक है, here the status code will be all status code I'm using here star okay। So here will be the lookup command, where will the name of the lookup table status.csv, and here will be the status output will be a description, and in that table what I want a time, status and description. Okay, so I will select all time and click on search. Okay, now you can see against the status code there is a description against the status code, like 200 is a success, 4500 is internal error, 404 is not found. So in this way you can just, यहाँ पे अभी ये कमांड में जो डेटा फेच हो रहा है, इट्स फेचिंग फ्रॉम द 2 डिफरेंट सेट्स। एक डिफरेंट सेट कौन सा है यहाँ पे, status.csv, एंड अनदर वन इज द दिस status, जो यहाँ पे फील्ड था। अगर आप ये क्वेरी को हटा देंगे लुकअप को, तो अगर मैं यहाँ पे टेबल डालती हूँ and if I'll put here time and the status, so it's fetching this way, it's fetching only from this field only, right? ठीक है, यहाँ से ही ये फेच कर रहा है डेटा, लेकिन जब मैंने लुकअप लगाया तो इट्स फेचिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल लुकअप फाइल, जो कि हमारा status.csv फाइल था। ठीक है, सो वहाँ से ये फेच कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज अभी ये यहाँ से हमारा फील्ड है तो मुझे ऑल फील्ड में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा अभी, तो ये वहाँ से फेच कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लुकअप टेबल फाइल।
तो ये हमारा फर्स्ट लैब क्लियर है। अगर इसमें कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, लुकअप डेफिनेशन। सो लुकअप डेफिनेशन क्या होता है, बेसिकली इट प्रोवाइड द लुकअप नेम एंड उसके अंदर पाथ होता है लुकअप टेबल जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। अभी लुकअप डेफिनेशन के अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग्स आप कर सकते हैं, जैसे मैचिंग रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द फील्ड जो आप चाहते हैं, अलाउ टू मैच और नॉट, ठीक है। एंड अगर आप एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट मल्टीपल डेफिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट द डेफिनेशन, जब भी हम ऑटोमेटिक लुकअप करेंगे तो उस टाइम पे हमें लुकअप डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सो ये था हमारा लुकअप डेफिनेशन, ठीक है। इवन यहाँ पे दिया टाइप रिक्वायर अ लुकअप डेफिनेशन, आफ्टर यू क्रिएट अ लुकअप डेफिनेशन यू कैन इन्वोक ए लुकअप इन सर्च विद द लुकअप कमांड, यू कैन डायरेक्टली इन्वोक अ सर्च इन सर्च, राइट। सो उसके बाद हमें अभी क्या करना है, अभी हमें कॉन्फ़िगर करना है लुकअप डेफिनेशन। तो उसके लिए हमें जाना है स्प्लंक वेब कंसोल पे। सो उसके बाद अभी हम जाएंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग के नीचे नॉलेज के अंदर हमें जाना है लुकअप में। तो यहाँ पे हम जाएंगे लुकअप डेफिनेशन पे। सो यहाँ पे लुकअप डेफिनेशन में ऑलरेडी कुछ डिफ़ॉल्ट लुकअप डेफिनेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया नेम, ये टाइप है, एक्सटर्नल है, फाइल है, जियो स्पेशल है, फाइल है, क्या है, एंड देयर स्पॉटेड फील्ड्स। स्पॉटेड फील्ड्स का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, क्लाइंट होस्ट एंड क्लाइंट आईपी। हियर वी दे आर हैविंग अ कंट्री, रीजन, वेब रीजन, सब रीजन्स हैं, स्टेटस, स्टेट नेम, स्टेट है, फ्लिप है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये लुकअप फाइल कौन सी है, ऑनर कौन है, ऐप कौन सा है, शेयरिंग कहाँ पे, ग्लोबल, प्राइवेट और अदर ऐप्स के लिए है, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर इफ़ यू वांट्स टू चेंज द परमिशन यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। एंड हियर इज द स्टेटस, इफ यू वांट्स टू डिसेबल एनी, लेट्स सपोज दिस आई वांट्स टू डिसेबल, अभी ये डिसेबल हो गया, स्टेटस चेंज टू डिसेबल। एंड इफ आई वांट्स टू इनेबल, सिंपली मुझे इनेबल पे क्लिक करना, तो ये इनेबल हो जाएगा। And here are some action that we can perform here, like if you want to clone you can clone, if you want to move you can move by using this option, and if you want to delete simply just click over delete and it will be deleted. So these are some action that you can perform on the lookup definition. But now we are going to create a new lookup definition जो right side पे option था वहाँ पे, ठीक है। So अभी यहाँ पे क्या है, destination app। तो आप अगर डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सर्च, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं सर्च ऑप्शन। नेम देना है, मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्टेटस कोड लुकअप, ठीक है। अभी यहाँ पे फाइल पे टाइप पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने 4 टाइप्स यहाँ पे देखेंगे, तो 4 टाइप्स है, हमें कौन सा लेना है, फाइल बेस्ड। नेक्स्ट है लुकअप फाइल। तो लुकअप फाइल कौन सा रहेगा मेरा, जो आपने क्रिएट किया था। अगेन मैंने डेफिनेशन में बताया था कि यहाँ पे क्या रहता है, पाथ रहता है हमारा लुकअप फाइल का। एंड क्लिक ऑन सेव, तो हमारा यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया है, सॉरी डेफिनेशन क्रिएट हो गया है। हमें क्या करना है, परमिशन पे जाना है। अभी इसको परमिशन देनी है, ऑल एप्स रीड एंड राइट, एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव। सो इससे क्या हो गया, हमारा जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हो गया क्रिएट, सॉरी अरे क्लोज करते कोई बात नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ़िगर लुकअप डेफिनेशन, हमारा क्लियर हो गया। दिस इज ये हमारा लैब नंबर 2 था, ठीक है। नाउ अभी हम बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक लुकअप। अभी ऑटोमेटिक लुकअप क्या होता है, जब हम सर्च के टाइम पे ये लुकअप को यूज़ किया जाता है। जब आप डिफाइन करते हैं ऑटोमेटिक लुकअप, आपको मैनुअली इन्वोक नहीं करना पड़ता इन द लुकअप कमांड, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इन्वोक कर लेता है जो भी डेटा सेट्स में आपको डेटा चाहिए, ठीक है। सो अभी हमारा लैब नंबर 3 है एंड दिस विल बी आवर फाइनल लैब, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉन्फ़िगर कैसे करना है हमें ऑटोमेटिक लुकअप। सो ओपन कर लेते हैं वेब कंसोल, स्प्लंक वेब कंसोल, ठीक है। सो उसके लिए हमें जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद हमें जाना है लुकअप के अंदर। अभी लुकअप के अंदर अभी हमने यहाँ पे अभी 2 चीज़ें कर ली, अभी हमें करना है ऑटोमेटिक लुकअप। तो ऑटोमेटिक लुकअप पे जाएंगे, तो ये पहले मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे न्यू बनाएंगे, तो वी विल सिंपली क्लिक ऑन न्यू ऑटोमेटिक लुकअप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन ऐप है, यहाँ पे आपको डालना है नेम। तो मैं डाल देती हूँ लुकअप स्टेटस कोड,
ठीक है। यहाँ पे हमारा लुकअप टेबल हमें यहाँ से लेना है, तो हमारा टेबल कौन सा था, हमारा टेबल था स्टेटस कोड लुकअप, है ना। तो जो अभी हमने क्रिएट किया था वो, इसके अंदर ही हमारा पाथ रहेगा। यहाँ पे सोर्स टाइप हमें देना है। ओके, तो सोर्स टाइप देने के लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा क्या था हमारा सोर्स टाइप। तो यहाँ पे है इंडेक्स, वेब इंडेक्स के अंदर सोर्स टाइप आपको कहाँ पे मिलेगा। ओके, सो ये है मेरा सोर्स टाइप जो मुझे यहाँ पे देना है। तो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मुझे देना है सोर्स टाइप, ठीक है। तो ये सोर्स टाइप था जो मैंने वहाँ पे लिया। अभी यहाँ पे हमारा स्टेटस का इनपुट फील्ड रहेगा। तो स्टेटस, यहाँ पे रहेगी हमारे आउटपुट फील्ड, डिस्क्रिप्शन। अगर आप उसमें ही स्टेटस को ही डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं दोनों अलग अलग चाहती हूँ तो दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना ओवरराइड फील्ड वैल्यूज़, ठीक है। ये होने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना सेव पे, एंड ये बन गया हमारा लुकअप दैट इज कॉल्ड द स्टेटस कोड। अभी इसमें देखो, स्टेटस एज स्टेटस एंड आउटपुट डिस्क्रिप्शन एज डिस्क्रिप्शन, ऑनर एडमिन है, ऐप एड सर्च है एंड शेयरिंग। तो मैं यहाँ पे परमिशंस को चेंज कर देती हूँ, ऑल, रीड एंड राइट, ठीक है। अभी ओके, सो नाउ click on Splunk and enterprise search and reporting. So let's search here, index equals to web underscore index. Okay, select the all time, ठीक है। यहाँ पे हमारा सोर्स टाइप रहेगा this, right। now what I want to table, and in the table I want a time, I want a status, and against that I want a description, ठीक है, and we want search। okay, so now you can see in the automatic lookup there is no need to just type the lookup command। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च के टाइम पे ही अगेंस्ट द स्टेटस कोड इट विल फाइंड द डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ से लुकअप टेबल से यहाँ से फेच कर लेगा। देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, कंटेंट नॉट फाउंड। सो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑटोमेटिक लुकअप। सो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। सो बेसिकली हमने 3 लैब यहाँ पे किया, ऑटोमेटिक, लैब डेफिनेशन एंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द टेबल। सो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें वी सॉ हाउ वी कैन डिस्क्राइब, how we can create a lookup file and create and lookup definition, and how we can configure an automatic lookup, right। so अभी हमारा ये जो पूरा मॉड्यूल है यहाँ पे होता है फिनिश। अगर कुछ भी क्वेरी है आपको, कोई प्रॉब्लम आ रही है वाइल कॉन्फ़िगरेशंस, तो आप अपना क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन।